जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा नज़रिया होता है, जो हमारी सोच होती है, जो हमको सबसे अलग बनाती है, जो हमारी सोच होती है, नज़रिया होता है, जो हमें सबसे अलग बनाता है फील्ड में, मुकाम में, किसी भी जगह, समाज में हो, परिवार में हो, देश में हो, विदेश में हो, जहाँ भी हम जाते हैं तो हमारा जो नज़रिया होता है, जो हमारी सोच होती है, वो सबसे हमको अलग बनाती है। क्या? एटीट्यूड। यानी किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड होता है। जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो सबसे महान कहलाया जाता है, और जो नेगेटिव होता है उसके प्रति हम घिन भावना रखते हैं। तो हम देखेंगे कि एटीट्यूड को कैसे विकसित किया जाए, हमारा नज़रिया कैसे विकसित किया जाए, हमारी सोच कैसे विकसित की जाए, और उसको सोच को विकसित करता कौन है। हमारा जो नज़रिया है, जो सोच है, जो एटीट्यूड है, इसको बनाता कौन है, ये बनता कैसे है, इसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक जरूर रहे, जिससे आपको मालूम होगा कि हमारा जो नज़रिया है, जो हमारी सोच है, जो हमारा एटीट्यूड है, इसको बनाता कौन है और ये बनता कैसे है। क्या बनता कैसे? देखो दोस्तों, हम बात करते हैं कि नज़रिया, सोच, दृष्टिकोण हमारा किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, किसी देश के प्रति, क्या नज़रिया। तो दोस्तों, ये नज़रिया जन्म से हमारे साथ नहीं होता, हमारे पास नहीं होता, ये हमारे बाद में विकसित होता है। क्या? हमारे जन्म के बाद, यानी कि जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा नज़रिया विकसित होता है। लेकिन नज़रिया को विकसित करता कौन है? नज़रिया का विकसित करता कौन है? नज़रिया को विकसित करता है 3 चीज़। पहला माहौल, दूसरा अनुभव, तीसरी शिक्षा। यानी कि हमारे नज़रिए को, यानी आपके नज़रिए को, आपकी सोच को, आपके एटीट्यूड को प्रभावित करेगा कौन, बनेगा कौन, बनाने वाला कौन है? ये 3 चीज़, माहौल, अनुभव और शिक्षा। पहला है माहौल। तो माहौल में आता है क्या? माहौल में आपका आता है परिवार, आता है घर, आता है स्कूल, आती है आपका जो धार्मिक स्थल है, जो समाज है, और ये जो भी चीज़ है, आपका घर है, परिवार है, आपका जो समाज है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो जिस जगह आप काम कर रहे हो, वो सभी आपके माहौल में आते हैं। यानी आपके चारों ओर जो भी है वो आपके माहौल में आएगा। और ये जो भी चीज़ है, ये आपको मिलकर आपके कल्चर को बनाते। क्या कल्चर? यानी कि आप अपने दैनिक जीवन में क्या क्या करोगे, उसका ये निर्माण करते हैं आपका माहौल। क्या आपका कल्चर? यानी कि आप सुबह कैसे उठोगे, किसके साथ क्या व्यवहार करोगे, क्या किस तरह आपको काम करना है। यानी कि आप अपने परिवार से सीखोगे कि कैसे प्रकार व्यवहार करना है, काम में सीखोगे जो क्या करना वो, यानी कि पूरे कल्चर को बनाता है। क्या कल्चर? आपका जो रवैया है, रवैया कहते हैं उसको, कल्चर बनाता है। आपको पता होगा किसी भी देश का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी संस्था का, सबका कल्चर अलग अलग होता है। तो अलग अलग बनाता कौन है? उनका माहौल। यानी कि भारत में माहौल अलग है तो भारत के कल्चर अलग होगी, किसी देश का माहौल अलग है तो उसकी कल्चर अलग होगी, आपके परिवार का माहौल अलग है तो आपके परिवार की कल्चर अलग होगी। उसी प्रकार आपका जो माहौल है, जो माहौल में जो चीज़ आती है वो आपके कल्चर बनाते हैं। जैसे पर आप देखते होंगे किसी दुकान में हम देखते हैं कि जो मैनेजर है, मैनेजर लेकर जो निम्न स्तर का जो कर्मचारी है, सब मिलकर अच्छे व्यवहार कर रहे हैं। मैनेजर कलाकार के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो सब मिलनसार है, मतलब ये भावना से काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। और दूसरी दुकान पर देखते हैं तो मतलब जो भी कर्मचारी सब झगड़ रहे हैं, सब भी झगड़ रहे हैं, वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है। यानी कि फर्क किसका है? माहौल का। यानी कि वहाँ माहौल अच्छा है तो वो कर्मचारी बेचे काम कर रहे हैं, इधर माहौल खराब है तो इधर काम करते हैं। जिस प्रकार हम परिवार में देखते हैं तो किसी परिवार में हम देखते हैं तो सब परिवार मिलजुल के कार्य कर रहे हैं, किसकी देखभाल कर रहे हैं, कोई उसकी भावना को समझ रहा है, सब साथ में रोटी खा रहे हैं। और दूसरी परिवार देखते हैं तो सब कुत्ते बिल्ले की तरह झगड़ रहे हैं, वो उसको डांट रहा है, वो उसको डांट रहा है, वो उसको डांट रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी ईमानदार देश में ईमानदार सरकार होती है तो वहाँ के लोग भी ईमानदार होते हैं, वो अच्छे व्यवहार करते हैं। और दूसरी ओर वो यदि अब उनकी सरकार, उनका देश जो अच्छा व्यवहार बेईमानी कर रहा है तो उनके लोग भी बेईमानी होंगे, उनके लोग भी खराब होंगे। और हम देखते हैं कि यदि माहौल ईमानदारी का हो तो वहाँ जो बेईमान आदमी होगा ना, वो सहन से नहीं रह पाएगा। यदि माहौल ईमानदारी, यानी बात तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बात करनी पड़ेगी हमको। क्या? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात करनी पड़ेगी, तभी आपको माहौल समझ में आएगा कि ये माहौल है हमको कैसे प्रभावित करता है, हमारे सोच को कैसे प्रभावित करता है। जैसे कोई ईमानदार लोग है तो ईमानदार लोग के बीच वो बेईमान लोग नहीं रह सकता, क्योंकि सब वो बेईमान है, उसका नेचर कल्चर क्या है? बेईमानी करना। लेकिन सब चारों ओर तो ईमानदार है, कैसे वो रह सकता है? नहीं रह सकता। उसी प्रकार चारों ओर बेईमान लोग है, लेकिन बेईमान लोग है तो वहाँ पर ईमानदार लोग, जो ईमानदार व्यक्ति वो नहीं सहन से रह सकता, उसको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईमानदार आदमी, उसको पता है कि मैं बेईमानी नहीं कर सकता। लेकिन पास में सब क्या है? बेईमान लोग है। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा माहौल तैयार किया गया किसी फैक्ट्री में ऐसा माहौल किया गया कि सब बेईमान लोग, सब बेईमानी कर रहे हैं, सब
ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब भ्रष्ट आचरण है उस फैक्ट्री का। बाप साहब वो जो अच्छा काम करने वाला, यदि कोई अच्छा काम वाला कर्मचारी आ जाए ना, वो भी बेईमान हो जाएगा, वो भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। जो इसके पास योग्यता है वो उस योग्यता वो नहीं उतर पाएगा उस फैक्ट्री में, क्योंकि वहाँ सब भ्रष्ट आचरण है। लेकिन उसी कंपनी में यदि माहौल अच्छा हो, ईमानदारी हो और कुछ सीखने वाला माहौल हो, तो वहाँ नॉर्मल व्यक्ति की शक्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ माहौल कैसा है, ईमानदारी वाला है, मतलब सीखने वाला माहौल है। क्या सीखने वाला माहौल है। दूसरा है अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस, अनुभव, यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारा जो हमारा अनुभव है सभी लोगों के साथ अलग अलग है। किसी व्यक्ति के साथ अनुभव अलग है, उसके साथ अलग है, उसके साथ अलग है। और हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ हमारा अनुभव अच्छा है, यानी कि वो हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ जो सहायता कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हमारा उसके साथ व्यवहार अलग होगा और उसके साथ अलग होगा। यदि वो जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो वो व्यक्ति आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो आप उसके प्रति व्यवहार अच्छा बनाओगे, उसके प्रति आप सम्मान करोगे, उसका ध्यान रखोगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ अच्छा अनुभव नहीं है उनके साथ, तो उससे आप सावधान होंगे, नहीं ये कभी भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों याद रखना कि जो आपके अनुभव है, जो आपकी दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, वो अनुभव और घटना ही आपके नजरिए को निर्माण करेगी, क्योंकि साहब वो अनुभव ही होंगे, वो घटना ही होगी जो आपके जीवन का संदर्भ बिंदु होंगे। यानी कि आप अपने जीवन में, आप अपने जो फील्ड में कोई निर्णय लोगे तो आप अनुभव के आधार पर लोगे, उन घटनाओं के आधार पर लोगे। तो आप देखोगे कि इस व्यक्ति ने अपने फील्ड में ये कार्य किया था, उससे ये हुआ, यानी कि आप उसको अनुभव के रूप में अपने जीवन में लोगे और उस अनुभव के आधार पर अपने जीवन में भी निर्णय लोगे। आपके पहले वाले अनुभव भी होंगे जो आपको सीख देकर जाएंगे कि मेरे ने ऐसा कार्य किया था इसलिए मेरा ऐसा हुआ, तो मैं आगे जाकर ये काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरा ऐसा नहीं होगा। आपकी घटनाएं भी होगी जो आपको एक दिशा निर्देश देगी, यानी कि जो आपका अनुभव है, जो आपकी घटना है, वो आपके जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। यानी कि आपका जो नजरिया है किसी भी फील्ड के प्रति, उसमें अनुभव की भी खासी भूमिका है, बहुत सारी भूमिका है किसकी, अनुभव की। तो आपको अनुभव भी अच्छे रखने हैं, यानी कि जिस लोगों के साथ आपके अच्छे अनुभव है उनके साथ ही रहना है, क्योंकि साहब वो अनुभव ही होंगे जो आपका नजरिया बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, और वो नजरिए ही होंगे जो आपको एक सफल इंसान बनाएंगे, एक अलग इंसान बनाएंगे आपके जीवन में। ठीक है, अब तीसरी बात आती है शिक्षा। क्या शिक्षा? देखो शिक्षा तो सब औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। क्या? औपचारिक भी और अनौपचारिक। अनौपचारिक कौन सी? जो हमारे परिवार के रूप में हमको जानकारी मिलती है, जो शिक्षा मिलती है, अनौपचारिक यानी बिना किताबों वाली शिक्षा अनौपचारिक, और किताबों वाली शिक्षा औपचारिक, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा काम भी मिलती है हमको हमारे परिवार में, और औपचारिक स्कूलों में। और दोस्तों वर्तमान में आपको बता दूं कि जो भी दुनिया है ना, सब सूचना के सागर में ही गोते लगा रही है। इसमें सूचना के सागर में, यानी बस वो क्या कर रहा है, सब उससे कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, उससे आपके जीवन में कोई नहीं होगा। यदि आप उस सूचनाओं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, XYZ को भी आपको सूचना मिली, तो उस सूचना से आप ज्ञान क्या प्राप्त कर लो, आपको सीख कौन सी मिल रही है, वो आपके लिए काम है कि सूचना। और जब आप उस ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से उसको आप समझदारी में बदलोगे ना, तब आप एक अच्छे इंसान बनोगे। क्योंकि सब सूचना का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब आप उस सूचना से ज्ञान प्राप्त करोगे और ज्ञान को एक योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदलोगे, तो आप अलग इंसान जरूर बनोगे और 100% बनोगे। क्योंकि साहब आप उस ज्ञान को समझदारी से सीखो कि उस ज्ञान से मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, मेरे परिवार में क्या बदलाव आएगा, मेरा समझदारी से काम लेना, उस ज्ञान को सीखना, अपने जीवन में उतारना, तो वो सब है समझदारी। और मैंने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा में क्या आता है, शिक्षक जो हमें शिक्षा देता है साहब, शिक्षक वो आदमी है, शिक्षक वो व्यक्ति है जो हमारे जीवन को में जो उजाले का काम करता है ना, वो करता है शिक्षक हमारे जीवन को एक अंधियारे से उजाले की तरफ लेकर जाता है और हमारे जीवन को पूरा परिवर्तन करता है। और शिक्षक की जो बातें हैं ना, वो हमारे जीवन में लहरों के रूप में अनंत काल तक हमारे पास आती रहती है और हमें कुछ सीख देकर जाती है और हमें सावधान करके जाती है। यानी कि शिक्षक की जो बातें हैं वो हमारे जीवन में निरंतर एक लहरों के रूप में हमारे पास आती है और हमें सावधान करके जरूर जाती है। तो हमको ध्यान रखना होगा कि जो शिक्षक है, छोटा हो बड़ा हो, वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत भूमिका निभाएगी आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो शिक्षक का भूमिका बहुत है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके नजरिए को विकसित करेगा कौन और कैसे करना है। आपके नजरिए को कौन विकसित कर रहा है? आपका माहौल, आपका अनुभव और शिक्षा। यानी कि आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको जीवन में अच्छा कुछ कार्य करना है, तो साहब आपको नजरिया बदलना होगा। और नजरिया कौन बदलेगा? आपका माहौल, आपका अनुभव और आपकी शिक्षा। तो आपको अपने बच्चे में भी कोई अच्छा नजरिया विकसित करना चाह रहे हो, तो उसको माहौल भी अच्छा देना पड़ेगा, उसको शिक्षा अच्छी देनी पड़ेगी, उसको अनुभव अच्छा देना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सर दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सुझाव जरूर दें कि हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो ला सकते हैं। जय हिंद।